सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 405 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहली वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। इन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है, जो कि अपने उन एल्डर्स को धन्यवाद करते हुए उनसे कहता है कि अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तभी वो सभी एल्डर्स भी ज़ूफेन की बात मानने के लिए एग्री हो जाते हैं। उसके बाद हमें उन सभी ज़ूफेन के पांचों एल्डर्स को दिखाया जाता है, जो कि अपने अपने पिलर के ऊपर उन सभी लोगों को घेर करके बैठे होते हैं। ये एल्डर्स दिखने में तो इतने ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे होते हैं, लेकिन सचमुच इनकी पावर्स काफी ज्यादा टेरिफाइंग होती है। अब तभी उन एल्डर्स को वहाँ पे देख करके एल्डर हु भी घबराते हुए कहते हैं, ये क्या तुम लोग तो डीमन स्कैमिंग सेक्ट के 5 एम्पायरमेंट्स हो, मगर लेकिन आखिर आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो अब तभी एल्डर हु की ये बात सुनने के बाद पांचों एल्डर्स में से लंबे बाल वाले एल्डर खड़े होते हैं और एल्डर हु से कहते हैं कि लास्ट टाइम मैंने आखिरी बार चेक किया था, हमारा डीमन स्कैमिंग सेक्ट इस टियानियो एम्पायर के 3 गार्डन सेक्टों में से एक है। तो अब हमारे इस डोमेन के बारे में जानना ये तो हमारे लिए एक नेचुरल सी बात है। तो अब तुम्हारी इस बात को पूछने में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, और लेकिन मैं इस बात को जानने में काफी ज्यादा उत्सुक हूँ। आखिर बीस्ट टीमिंग सेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा है। कहीं तुम हमारे इस डिसाइपल, हमारे इस स्टूडेंट के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ करने के लिए तो नहीं आए। तो अब तभी उस एल्डर की ये बात सुनने के बाद एल्डर हु भी उनसे कहते हैं, एल्डर्स हमारे ऊपर किसी कपटी लो लाइफ इंसान ने ताना मारा था, तो आपके ग्रेट सेक्ट के कभी भी किसी भी डिसाइपल को छुआ तक नहीं। तो तभी वो एल्डर कहते हैं कि क्या सचमुच तुमने कभी भी ऐसा नहीं किया। फिर आखिर हमारे डिसाइपल के पीछे यूं भाग के आने और उसकी बॉडी को छीनने के बारे में बात करना, ये सब क्या था। मेरे कान भले ही काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन फिर भी मैं ठीक से सुन सकता हूँ। अब इधर डीमन स्कैमिंग सेक्ट के उस एल्डर को ज़ूफेन को अपना डिसाइपल कहते हुआ देख करके एल्डर हु टोटली शॉक हो जाते हैं। उनकी सारी बॉडी से जोरों से पसीने छूटने लगते हैं। फिर वो घबराते हुए ज़ूफेन से कहते हैं कि क्या तुम डीमन स्कैमिंग सेक्ट के डिसाइपल हो। तो तभी ज़ूफेन भी एकदम कैजुअल तरीके से हंसते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, मैं हूँ। तो तभी ये सुन करके एल्डर हु अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहते हैं, आखिर एक इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी उन्होंने हमें क्यों नहीं बताई। वो कमीना टियानियो का एम्पर हमें यहाँ पे मरवाने की कोशिश कर रहा था। अब तभी दूसरी ओर हमें एल्डर सी की ओर दिखाया जाता है। डीमन स्कैमिंग सेक्ट के उस एल्डर से कहते हैं, एल्डर्स जरा ध्यान से देखिए, वो हम हैं जिनके के साथ खिलवाड़ किया गया है। वो अभी तक जिंदा है और मुझे मेरी बॉडी से बाहर निकालने के बावजूद भी वो अब तक मुझे तानों की लात मार रहा है। तो अब तभी एल्डर सी की ये बात सुनने के बाद वो एल्डर भी हंसते हुए कहते हैं कि ये क्या एक प्रोफाउंड हेवन स्टेज के बच्चे ने ग्रेट इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर डाला। सचमुच ये तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा शर्म की बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा अब तुम्हारे अंदर इस बात को अपनाने की भी हिम्मत आ गई है। लेकिन जिस तरीके से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें कहीं डूबकर मर जाना चाहिए था, क्योंकि इस बेइज्जती से अच्छी तो मौत तुम्हारे ऊपर ज्यादा अच्छी लगती। तो तभी एल्डर सी भी कहते हैं कि एल्डर्स हम नहीं जानते थे कि ये बच्चा आपका है, बट हम चाहते हैं कि आप हमारे इन अपराधों को नजरअंदाज कर दें। तो अब तभी एल्डर सी को ये सब कहता हुआ देख करके एल्डर हु उससे कहते हैं, ऑब्सेंस स्नेक क्या तुम पूरी तरीके से अंधे हो गए हो। ये सब हमारे लिए एक ट्रैप है और इन लोगों की हमें जाने देने की कोई भी इच्छा, कोई भी इंटेंशन नहीं है। कहने के बाद फिर एल्डर हु उन पांचों एल्डर्स से कहते हैं, 5 एम्पायरमेंट्स आप वेस्टर्न लैंड की तरफ काफी ज्यादा फेमस हैं, लेकिन आप लोग भी हमसे कुछ ज्यादा अलग नहीं हैं। इसलिए इस बेमतलब की चीज को ढकेल करके ज्यादा दूर तक ना ले जाएं, वरना हमें भी अपनी आखिरी मौत तक आपसे लड़ाई लड़नी होगी। तो मुझे लगता है कि इससे आपके पास भी कोई ज्यादा अच्छा टाइम नहीं रहेगा। तो अब तभी एल्डर हु की ये बात सुनने के बाद लंबे बाल वाले एल्डर भी कहते हैं, तो फिर ठीक है, फिर तो मैं इस चीज को देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम तीनों बेस्ट ये सब कैसे कर पाओगे। तो अब तभी एल्डर हु से इतना कहने के बाद वो एल्डर ज़ूफेन से भी हंसते हुए कहते हैं कि बच्चे, इससे पहले कि ये लोग हमें हराएं, तुम जरा अपने लोगों को लेकर के दूर खड़े हो जाओ। तो तभी ये सुन ज़ूफेन भी हंसते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल एल्डर, मैं ऐसा ही करूंगा। कह करके ज़ूफेन अपने साथ अपने उन सभी एल्डर्स को वहाँ पे उस जगह पर होने वाली लड़ाई से दूर जाकर के खड़ा हो जाता है। ज़ूफेन, एल्डर ली, एल्डर क्यू और एल्डर ज़ी पर उन लोगों की फाइट से काफी ज्यादा दूर खड़े होकर के उन लोगों को देखने लगते हैं। तभी
एल्डर क्यू जूफेन से पूछते हैं कि स्टीवर्ट जू, आखिर आपके इन लोगों के साथ क्या डील हुई है। और उन लोगों को देख करके लगता है कि उन लोगों के सेंसेस खराब हो गए हैं, लेकिन ये सब कुछ अचानक से एक्सीडेंटली तो नहीं हुआ है। तभी एल्डर क्यू की ये बात सुन जूफेन भी हंसते हुए कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सच है। इनके साथ ये सब कुछ इनके ही कल्टीवेशन मेथड की वजह से हुआ है। ये इन लोगों की वेसिट्यूड्स आर्ट है, और ऐसा कहा जाता है कि वेसिट्यूड्स आर्ट का एक साल, टाइम ऑफ ब्लॉसम और टाइम ऑफ विल्टिंग, यानी कि खिलने और मुरझाने का समय तब आता है जब साल बदलता है। विस्टियस नए सिरे से शुरू हो जाते हैं, और इस दुनिया में कभी भी ना खत्म होने वाली इस साइकिल में चीजें उठती और गिरती रहती हैं। इसी तरह ये पांचों एल्डर्स भी अपने अपने इम्यूलेटरी सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये साइकिल कभी कभी बढ़ भी सकता है और कभी खराब भी हो सकता है। लेकिन इसकी इस भयावह कमजोरी की भरपाई के लिए इन लोगों में से एक को छोड़ करके बाकी सभी लोगों ने अपने सेंसरी ऑर्गन को त्याग दिया। इसी वजह से अब ये लोग एक साथ मिलके ही फलेंगे फूलेंगे, और ये लोग अब इस हद तक ग्रो कर सकते हैं। कोई इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर पर्सन इनके इस कॉम्बिनेशन आर्ट में आकर के बड़ी आसानी से फंस सकता है। रही बात इन एल्डर्स के नाम की, तो इन एल्डर्स का नाम भी इनके चुने गए सेंसरी ऑर्गन के ऊपर ही रखा गया है। अब तभी जूफेन की ये बात सुन एल्डर ज़ू भी कहती हैं, मगर लेकिन ये लोग बिल्कुल एक राक्षस की तरह ही बहुत ज्यादा गंदे दिख रहे हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये आर्ट कितनी भी ज्यादा ग्रेट क्यों ना हो, तो इस आर्ट को कभी भी प्रैक्टिस नहीं करने वाली। तो तभी जूफेन भी कहता है, सिस्टर ज़ू, लगता है कि आप इस विसिट्यूट आर्ट को कुछ ज्यादा ही कम आंक रही हैं, क्योंकि ऐसे ही कोई भी एरा गैरा इस आर्ट को ट्रेन नहीं कर सकता है। आर्ट की प्रैक्टिस टोटल एक साथ 5 लोग ही कर सकते हैं, जो कि अपने दिल को भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, बिल्कुल अभी की तरह ही। इन सभी एल्डर्स के पास इनका चुना गया एक एक ही सेंसरी ऑर्गन है, लेकिन ये सभी लोग अपने अपने ऑर्गन्स को एक दूसरे को शेयर करते हैं, और उनका असली किलर भी उनके इन्हीं ऑर्गन्स में से एक है। और जब वो इसका यूज कर लेते हैं तो उसे डिफेंड करना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और वैसे भी ये तीनों लापरवाह मूर्ख भी इनकी इस चीज को आजमाने वाले हैं, इसीलिए फिलहाल सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप ट्रू इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट के साथ अपनी आंखें मिला लें। तो अब तभी जूफेन के इतने सारे लंबे चौड़े भाषण के बाद में हमें एल्डर हु को भी दिखाया जाता है, जो कि अभी भी घबराते हुए उन एल्डर से कहते हैं, 5 इम्पेरिमेंट्स, आप काफी ज्यादा एक्सपीरियंस एक्सपर्ट हैं, लेकिन हम लोग भी आपको कुछ ज्यादा उकसाने वालों में से नहीं हैं। आप ही बताइए, क्या हमें सच में ये सब करना चाहिए? क्योंकि अगर आप भी हमें इस चीज के लिए धक्का देंगे तो फिर हम लोग भी किसी भी हद तक गिर जाएंगे। तो तभी एल्डर लैंग भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ, हम लोग इतने ज्यादा निर्दयी हैं कि हम लोग कभी कभी अपने आप को भी डरा देते हैं। तो गाइस, अब इधर एल्डर लैंग के इतना कहते ही मैं हमारे ये वाला एपिसोड का एंड यहीं पे करता हूँ, और अब इसकी बाकी की स्टोरी आप लोगों को इसके नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी। हाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए। फिलहाल मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।